अस्सलाम वालेकुम। सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर बचा है, ना कोई मौलवियों का फ्रंटमैन बचा है। देखें किस तरह जलील हो रहे हैं, कितने कितने ब्लंडर हो जाते हैं इनसे। इसलिए हमें कोई परवाह नहीं अल्लाह के फजल से, लेकिन नुकसान अगर होगा तो ये अपना करेंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कादियानियों में गैरत बिल्कुल भी नहीं है। एक मिर्जा जहलमी के फॉलोअर्स में गैरत नहीं है, उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं, और एक कादियानियों में को लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। बल्कि इससे अगली बात, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और कादियानी दज्जाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आला हजरत की किताब है और बाबा जानी ने प्रिंट करवाई हुई है, दावत इस्लामी ने, जो इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर है बरेलवी फिरके की। इसी की निस्बत पे मुफ्ती अकमल कादरी साहब ने QTV के प्रोग्राम का नाम रखा था अहकाम शरीयत। उसमें आला हजरत से पूछा गया कि जो वहाबी है, और वो ब्रैकेट भी उसमें खोली हुई है, जो बंदी, अहले हदीस और अहले तशय्यो, इवन कादियानी काफरों को भी बीच में जिक्र किया। नेचरी यानी नेचर के मानने वाले सर सैयद अहमद खान के जो फॉलोअर्स हैं, इनके ज़बीहा का क्या हुक्म है, यानी अगर ये अल्लाह का नाम लेकर ज़बीहा करें तो क्या हम खा सकते हैं? तो आला हजरत ने फिर मदनी फूल इरशाद फरमाए। उन्होंने कहा कि खा जो बंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, नेचरी हो और कादियानी काफरों को भी साथ जिक्र किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले लें, ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बीहा हलाल है, यानी आला हजरत के नजदीक यहूद और नसारा देवबंद और अहले हदीस से बहुत बेहतर है। लो समो, ये आजकल वाबी भी इनके साथ मिले हुए थे ना, और इनका आला हजरत तो तुम्हें यहूद और नसारा से भी बदतर समझता है। मनु तो छो, अपनी फिक्र करो। मैंने जब इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है। आप देखें हमारे जितने एंकर्स हैं हमारे पास आते हैं तो दीन के मसले पूछते हैं, और जब दूसरे उलमा के पास जाते हैं उनसे ये पूछते हैं कि इंजीनियर साहब ये कहते हैं, आप क्या कहते हैं? और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। वो कहते हैं जी पहले तो मैं इंजीनियर साहब को समझदार समझता था, और बाकी उन्होंने नादर अली की पॉडकास्ट में कहा इंजीनियर साहब बड़े ज़हीन है, लेकिन अपनी ज़हानत को सही जगह इस्तेमाल करें, जज़ाकल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरा ये भी उसने खत्म हो गया, मैं तो समझता हूँ कि ये कोई मेंटल इशू है, इनको मेंटली अपसेट है। तो नहीं, ये होता है दुनिया में, हर पागल बंदे को दूसरे पागल ही नजर आते हैं। तो आप उसके जो इंजीनियर अली मिर्जा के जो आप क्लिप जब देखेंगे ना, उसके तसल्ली से और देखें वो बकवासात क्या करता है। ये सारे तो अड़े वड्डे पौंक के केज है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, दावे क्या करता है और करता क्या है। यानी ये जो बकवास होते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या है। फिर जो इनके फुकहा है ना, उनकी हालत यह है कि इब्ने आबदीन शामी, जो बरेलवियों और देवबंदियों का मुश्तरका इमाम है, 1252 हिजरी में फौत हुआ। फिक़ह हनफी की एक बुनियादी किताब है दुर्र मुख्तार, उसके ऊपर हाशिया लिखा था इब्ने आबदीन शामी ने रद्दुल मुख्तार के नाम से, उसे फतावा शामी भी कहा जाता है। उसमें बकायदा उन्होंने लिखा है कि अगर किसी शख्स को ये यकीन हो कि अपने खून या अपने पेशाब से सूरतुल फातिहा का तावीज माथे पे लिखा जाए तो इससे शिफा हो सकती है, तो ये जायज है। लो सामो, दावे ये करेगा मेरे जैसा कुरान किसी को नहीं आता, कि उसकी कुरान गलत पढ़ने की वीडियो चल रही होंगी। ये फंस गया सीएम। खुद मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे जब गुस्ताखी वाला वो पूरा एक फेस चल रहा था, जिस आयत के अगेंस्ट उन्होंने तशरीह की थी, वो आयत भी उन्होंने भी गलत पढ़ी। मा तखुत्तुहु बियमीनिक, वो था ला तखुत्तुहु बियमीनिक, उसको इन्होंने मा तखुत्तुहु बियमीनिक पढ़ा। हाँ, तर्जमा सेम ही बनता है, लेकिन वो कुरान के तर्जमे की अरबी उन्होंने खुद ही बना दी। तो मुफ्ती साहब से भी गलती हुई है। बाल वापस आ जाए, एक गलती इंसान कर लेता है, दो गलतियां कर लेता है हर दफा। यार तू जब पढ़ता है गलती पढ़ता है, तर्जमे तो गलत करता है। मौलवी नहीं चलता, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले उन्हें चलता। और फिर अपनी बातों में तजाद, आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल उसके अपोजिट कह रहा है, परसों अलग बात कर रहा है। एक दावे पे टिकता नहीं है भाई। ये आपका जो दावा है ये बिल्कुल गलत है। इतने तजाद हैं, तो वो आप जब इमरान सत्तर साहब को सुनेंगे ना, अब ये कौन है बे? I'm not interested यार। आपको लगेगा ये आलिम तो दूर की बात, ये ऊपर की खोपड़ी इसकी काम नहीं कर रही। के पूरे जी नारे सुनो, सर बुलंद देवबंद, दिमाग बंद देवबंद। लेकिन जितने ढीठ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के फॉलोअर्स हैं ना, उससे बड़े ढीठ ये इसके फॉलोअर्स हैं इंजीनियर अली मिर्जा के। दसिए इंजीनियर साहब नु अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखे नहीं सामने मस्करे बैठे हुए हंस रहे। ओए मस्करे तो तुम्हारे मौलवी आए हैं, काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है, या मैंने होना कि गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो के लेट हो तू ऐसे नाल, ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं देवबंदियां नु साड़ांगा। ओ पिटो अपने बाबियां नु यार। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो कि साढ़े अब्बे किस तरह से निकले ने। पिटो उन्होंने जाके, कितना जलील कर लो इसको, कुत्तों की तरह जलील कर लो इसको, लेकिन इन्होंने अपने पीर को पीर मानना है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। क्यों समझा रहा हूँ तुमको, क्यों समझा रहा हूँ? पागल हूँ मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग। एक झेलम वाला वाकया काफी था शर्म में डूब मरने के लिए। क्या ख्याल है? अजी बताते हैं। सिर्फ एक वो वाकया काफी था कि जब मुझे बार बार चैलेंज करके बुला रहा था, मैं गया 48 घंटे होकर आया। इसके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक ही बात काफी थी यार, इतने बड़े बड़े भड़कियां मारी थी इसने, और कैसे तुम दबा के गिदड़ की तरह भागा है। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। ये मेरी वीडियोस आदि काटते हैं, इंजीनियर साहब चैलेंज करके भाग जाता हूं। मैंने तो कभी चैलेंज किया ही नहीं भाई। मैंने कभी चैलेंज किया तो इल्मी किया कि ये चैलेंज है कि चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दो वीडियो में। चैलेंज ये तो नहीं करता कि मेरे घर आ जाओ बंदे लेके, खुद आपस में एक दूसरे के पास इस तरह जाते हो।
और मुनाज़रे का तो चैलेंज कभी भी नहीं किया। तुम्हारी ख्वाहिश पे कहा कि ठीक है, अगर ख्वाहिश है तो बड़े से वीडियो बनवाओ, लिखवाना नहीं, वीडियो बनवानी है। और बड़े भी बता दिए हैं, ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। बरेलियों के लिए मुफ्ती मुनीर रहमान साहब, देवबंद के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी, अहले हदीस के लिए साजिद मीर साहब, अहले तशय्युअ के लिए साजिद नकवी साहब। ये 4 बड़े फिरकों के मैंने बड़े बता दिए हैं, ये वीडियो बना दे। और अगर ये वीडियो नहीं बना रहे और ना मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ लें कि गल विच कोई हो रहा है। इनके बड़े मानते हैं कि इंजीनियर बातें ठीक कर रहा है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो ये 2 लोग इस कायनात में बड़े ढीठ हैं। एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले, इनको इनके झूठे पैगंबर को जितना भी जलील कर दो ना, उसी की किताबों से इनको जिल्लत महसूस बोलो नहीं होती। ओए कादियानी तो तुम्हारे भरा जे, हाँ जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी फिक में हनफी हैं, वो बगैर रफुलिदैन के नमाज पढ़ते हैं। और इन्होंने क्या मशहूर किया, जो रफुलिदैन शुरू करे वो कादियानी हो जाता है। कितना बड़ा झूठ मशहूर किया, बेशर्मी की इंतहा। हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला। और नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे। बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं, चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं कल गल करो 90 लाख दी। इसी तरह एक मिर्जा झेलमी जो है ना, इसके भी जितना भी इसको जलील कर दो आप, तो इसके स्टूडेंट्स ने इसको बाबा बनाया हुआ है के सब जितने लोग हैं ये, इनकी कोई औकात नहीं है, इस सब के सब उम्मती हैं। इमाम उसको मानो जिसकी कब्र मदीने में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मेरे नबी साहब, हाय कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। हम तो अपने बाबे की गलती आराम से कहते थे, भाई ये गलती हुई है उनसे, इंसान थे, बशर थे। चल झूठा। हमने कहा ना चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाना कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनसे ये गलती हुई, आजमाइश नहीं डालना चाहिए। बाकी उनका मतलब जो कुछ तुसी कीता सी ना, सारा खूह खाते पा छड़े। ये था कि उनके इतने दीन की इतनी खिदमतें, ये गलती माफ कर देनी चाहिए। क्या वो कहते हैं तुम अगर पढ़ाओगे तो कुफर होगा, अच्छा हमारा बाबा पढ़ाएगा तो जायज होगा। इसके जो ढीठ फैन है ना, अभी इरशाद भट्टी ने कितना जलील किया उसको। ओ यार छड़ दे भाई, कहानी ना कराओ, आगे चलो। कितना जलील किया है हर बात में, वो एक अलग बात है। जब कोई सवाल पूछा जाए, जब घुमा के उससे सवाल किया तो वो एक अलग बात है। आप पे जब आ रही है तो अलग बात है, दूसरों पे आ रही है अलग बात है। तुमसे ना हो पाएगा। देखे ना, जब अपने ऊपर पड़े फिर उस तकलीफ का अंदाजा होता है। यार कमाल है यार। लेकिन उसके नीचे फैंस को देख लो, ऐसे ढीठ फैंस जिनको जिल्लत महसूस होना ही, ये जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाती है। मैं तो कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगे तो मैं। मियां आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे। जिल्लत का आखिरी दर्जा होता है कि आपको जिल्लत महसूस होना बंद हो जाती है। आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे। चर्सियों हीरोइनों को जिल्लत महसूस नहीं होती, जितना भी मारो, जितना जलील होना था उन्होंने हो चुके हैं। बाबू की मट्टी प्लीत कराई है इन लोगों ने खुद। अब मुझे बताएं, मेरे सामने वो लोग हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। तो इंजीनियर उसके फैंस ने भी जितना जलील होना था हो चुके हैं, अब उनको जिल्लत महसूस नहीं होती। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे इंशाल्लाह, और अपने बाबों को भी जलील करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये अल्लाह की मेहरबानी है, एक एक करके जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलायन करने की, एक एक करके जलील हो रहा है दुनिया में। आप जरा शुरू हो जाए, जिसने मेरे सर की कीमत रखी थी आज वो कब्र में है। वो खुद कत्ल करे अपने जज्बा ईमानी पर, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। 5 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करते हैं जो मिर्जा जेलमी को कत्ल करेगा। 100% मैं ऐलान करता हूँ, 100% मैं ऐलान करता हूँ। मैं तो उधर ही बैठा हुआ हूं। जिस शख्स ने कहा सी कि इन कड़ो मीनारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो मिर्जा जेलमी अकबर और वो सब भी समझता है अकबर, उसको पालने वाले वो भी समझते हैं कि अकबर है, तो भाई इधर पार के लोग आज तीसरा महीना लुकदा फिरदा जे, सीमा तक बदल ली है इन्होंने अपनी, गिरफ्तारी नहीं दे रहा। जलसे में कहीं आता भी है छुप छुपा के, या कहीं कोई 1-2 जुमले बोले फिर भाग जाता है। उसके घर वाले भी पकड़े हुए हैं इन्होंने, एक एक करके सारे रास्ते से हटते जा रहे हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ताने देते थे, पता चला कि वो तो खुद इसराइल को सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां, उनकी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां निकाल के तो वो ये सारे मामलात कर रहे हैं। नहीं प्रैक्टिकली सर प्रैक्टिकली बता देना, प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं साहिल भाई, एज अ इंडिविजुअल आपने प्रैक्टिकली क्या इंपैक्ट काम किया? 1 सेकंड से आपको क्या मैं अपने सवाल गिनवाऊं इधर? नहीं आप बता दे थोड़ा सा हमें, ताकि हम भी आपको फॉलो करें। नहीं असल में आपकी मोटिवेशन तो मिल जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज नजर नहीं आती। पता है आप क्या कहां से? साहिल जी नहीं मुझे पता है आप क्या कहां से? साहिल जी नहीं मुझे पता है आप क्या कहां से? साहिल जी नहीं वो मौलवियों के फ्रंटमैन जो हमें बातें करते थे, पता चला कि उनके पास तो जनाब नेदरलैंड का पासपोर्ट निकल आया, और यहां कहते हैं नहीं मेरी तो ख्वाहिश है मैं हाथ जोड़ो शर्म जाके शहीद हो जाऊं।
आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ना, हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अर्जुल जहाद किड्डी कहानी करा दे तो एक्टिंग करके मुंह बना बना के झूठ मार दे, ठीक है। और वो उलमा जो हमें कहते थे सच्चाई बयान करने पर कि इंजीनियर साहब के मुंह में बवासीर है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, लेकिन इंजीनियर के चूंकि दोनों रास्तों से गूं ही हमेशा निकलता है, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना, तो मुंह की बवासीर कहते हैं ना। देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इम्तिहान उस पर डाला कि उसके मुंह से क्या निकला है, और मैंने फिर भी इसका बदला नहीं लिया उससे। मैंने कहा अल्लाह उसको माफ करे, उसने तौबा कर ली है, लेकिन उससे एक एक करके कोई नहीं बच रहा। एक और कागजी शेर निकला था टीएलपी का अमीर साद रिजवी, और तबकील आई मनु के सामने बैठ जाते, मना मैं क्या आ जा बैठ जा। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। और अगर मुझे कोई दुनिया का बंदा कहे तो वो हमारे सामने आके बात करे। खत्म, एक एक करके। अभी मेरे इल्म में कोई नहीं बचा ऐसा जिसने कोई बहुत बुलंद और बांग दावे किए हों और वो इस तरीके से एक्सपोज ना हो जाए पब्लिक के सामने। ये कोई और होता तो कहता मेरी करामत है, मैं कहता हूं मेरी कोई करामत नहीं, अल्लाह का मुझ पे करम है। इस दावत हक की सच्चाई है कि हम एंटी कादियानी नहीं, खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं। ख्वाह गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या चिश्ती दज्जाल या थानवी दज्जाल, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे नबी साहब है कोई नहीं, तेरे बाबे थे है कोई नहीं। ठीक हो गया जी। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।